मजाक हम क्यों करते हैं? कभी कभी किसी का मनोरंजन करने के लिए, किसी को हंसाने के लिए, तो कभी किसी को प्रैंक करने। लेकिन कई बार कुछ तरह के जो मजाक होते हैं ना, वो लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने इसी तरह के मजाक की एक ऐसी कहानी लेकर हम लोग आ गए हैं, जिस मजाक की वजह से दो परिवार इतनी बुरी तरह से बिखर गए, बर्बाद हो गए, जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं किया होगा। दोस्तों, क्या थी ये कहानी, किसके साथ हुई, किस तरह का ये मजाक था, ये सब कुछ आज आप लोग को हमेशा की तरह जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो सच्ची घटना है आज से 5 महीने पहले घटी थी गुजरात के एक छोटे से शहर में। होता क्या है, जो स्टोरी है ये रोहन नाम के लड़के ने लिख के भेजा है, और ये रोहन और उसके 2 दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा खौफनाक घटना घटती है सिर्फ एक रात में। और सिर्फ एक रात में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। होता क्या है, सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से जानते हैं। जो रोहन है वो और उसके दोनों दोस्त, एक का नाम मयंक है और एक का नाम वंश है, ये तीनों साथ में रहा करते थे, साथ में स्कूल जाया करते थे, और साथ में कहीं घूमने जाना होगा तो जाएंगे, कहीं खाने पीने जाना होगा तो खाने पीने जाएंगे, कुछ भी टाइम पास करना है तीनों साथ में ही करते थे। मतलब बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थे तीनों, ऐसा वाला इनका सीन था। तो एक दिन क्या होता है, ये जो रोहन था वो और वंश दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात हम लोग मयंक के घर जाएंगे नाइट आउट के लिए, और मस्त वहाँ पे गेम खेलेंगे और रात भर बाहर से खाना वाना मंगाएंगे और खाएंगे और मस्त एंजॉय करेंगे लाइफ। क्योंकि आज की जो रात है वो सैटरडे वाली रात है और कल संडे को छुट्टी वाला दिन है। तो रात भर अगर मस्त पार्टी करते भी हैं, जागते भी हैं रात भर, तो संडे को सो लेंगे क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, अपनी तो छुट्टी है। ऐसा वाला डिसाइड करते हैं दोपहर के टाइम में वंश और ये रोहन। और फिर कॉल करते हैं मयंक को, तो मयंक बोलता है आइडिया तो बहुत अच्छा है, और वैसे भी मेरे घर वाले हैं नहीं मेरे घर पे, और वो लोग आएंगे दोपहर तक आएंगे संडे को, तब तक तो हम लोग मस्त मस्ती कर सकते हैं, कितना भी एंजॉय कर सकते हैं, कितना भी गेम खेल सकते हैं, बहुत फन होगा, बहुत मजा आएगा। ये लोग बहुत खुश होते हैं और दोपहर में डिसाइड करने के बाद यही शाम के 7-8 बजे वंश और रोहन मयंक के घर पे पहुंच जाते हैं। मयंक के घर पे पहुंचते हैं तो मयंक भी बहुत खुश होता है, और ये लोग कुछ फोन करके ऑर्डर करते हैं, खाने पीने की चीजें मंगाते हैं और बैठ के खाने लगते हैं। बहुत खुश थे, खा रहे थे, और फोन में जो गेम होता है वो फोन वाला गेम भी खेल रहे थे, मस्त खा रहे हैं, मस्त गेम खेल रहे हैं। ऐसे ही करते करते टाइम पास करते करते टीवी देखते देखते रात के 11-12 बज जाते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब अभी काम करते हैं, सो जाएं क्या, अब थोड़ी थोड़ी नींद लग रही है, थकान लग रही है, इतने टाइम से गेम भी खेल रहे थे और टीवी भी देख रहे थे। तो ये जो रोहन था वो बोलता है नहीं यार, सोने के लिए थोड़ी आए, अपन बोले थे आज पूरी रात मस्ती करेंगे, मस्त गेम खेलेंगे, टीवी देखेंगे, कुछ ना कुछ तो फन करेंगे, अभी थोड़ी सोएंगे। तो वो जो मयंक था बोलता है कि हाँ यार, वैसे भी सोते तो रोज ही हैं, क्या कर लेंगे आज सो के, कल सो लेंगे, दिन में कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि थोड़ा सा और टीवी देख लेते हैं। तभी रोहन फटाक से बोलता है यार टीवी क्यों देखना, ये रात टीवी देखने के लिए थोड़ी बनी है, टीवी तो कभी भी देख सकते हैं, आज अपन करते हैं कुछ हॉरर चैलेंज। ऐसा बोलता है रोहन, क्योंकि रोहन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करना, चैलेंज करना, या बाहर जाके भूतों को चैलेंज करना, ये सब उसको बहुत ज्यादा पसंद था। क्योंकि वो भूत प्रेत से इतना डरता नहीं था, रोहन भी नहीं डरता था और वंश भी नहीं डरता था, लेकिन जो मयंक था जिसके घर पे ये लोग गए थे वो बहुत डरता था। अच्छा। उसको बहुत विश्वास था कि हाँ भूत प्रेत होते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये थी कि जो मयंक का घर था ना, उसके जस्ट सामने थोड़ी ही दूर पे एक कब्रिस्तान भी था। अच्छा। जिसकी वजह से उसको आए दिन डर लगता रहता था। उसको ऐसा लगता था कि हमारे घर के इतने पास में कब्रिस्तान है तो कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी भूत प्रेत कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, उसको ऐसा लगता था पर्सनली। तो इसीलिए वो ये सब चीजें नहीं करता था। लेकिन रोहन वंश को मनाता है, बोलता है नहीं यार, ऐसे थोड़ी अपन पूरी रात जाने देंगे, अपन चलते हैं चैलेंज करने, इसको नहीं करना है, इसको अपने बेडरूम में रहने दो, सोने दो, अपन चलते हैं करते हैं। वो क्या था कि जो मयंक था ना, उसका एक स्टोर रूम था, वो स्टोर रूम में बोलता है कि वहां पर जाएंगे और पूरा जो घर का जो स्विच होता है ना उसको पूरा ऑफ कर देंगे, तो पूरी घर की लाइट गोल हो जाएगी, और उसके बाद अपन अंधेरे में कैंडल जला के मिरर के सामने कुछ ना कुछ भूत को समन करने की कोशिश करेंगे और बुलाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये वो मजाक में नहीं, मतलब ये लोग सीरियसली करने मजाक वाला मैटर शुरू नहीं हुआ, मजाक वाला मैटर शुरू नहीं हुआ था अभी तक। हाँ। तो ये लोग सीरियसली करने की कोशिश कर रहे थे। तो मयंक बोलता है नहीं यार, ये सही नहीं है, मत करो तुम लोग, ये सब चीजें सही अच्छी बात नहीं होती, ये सब चीजें सही नहीं है, उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। बोलता है तेरी यार तू बहुत फटती है तेरी, तू रहने दे यार, तू नहीं करना मत कर, हम लोग तो करेंगे। फिर मयंक सोचता है कि यार
एक काम करता हूँ, मैं भी चला ही जाता हूँ देखने के लिए, कम से कम ये लोग करे देख लूंगा, मैं अकेले रूम में बैठ के क्या करूँ। और उसको थोड़ा सा डर लग रहा था कि अकेले रूम में बैठा रहूंगा तो और ज़्यादा डर लगेगा, ये लोग पता नहीं कौन से चैलेंज क्या क्या करेंगे, और वैसे ही पूरा लाइट ऑफ करने वाले हैं। ये अभी तक मजाक ही चल रहा था कि चलो ठीक है हम फन के लिए कर रहे हैं, हम जो भी चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता था कि आगे चल के कुछ मजाक बहुत बड़ी मोड़ ले लेते हैं, कोई कोई मजाक ऐसे होते हैं। नहीं, लोग मस्ती कर रहे थे, मजाक नहीं, मस्ती कर रहे थे। हाँ, तो फिर मयंक, रोहन और वंश तीनों उनके स्टोर में जाते हैं। वो लाइट का जो रहता है मेन स्विच, उसको दबाते मतलब नीचे करते और पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है। कैंडल और माचिस लेके गए थे, वहां पे जलाते हैं, और उनके ना स्टोर रूम में एक मिरर था इतना बड़ा, वो मिरर के पास बैठते हैं और बैठ के भूत को बुलाने की कोशिश करने लगता है रोहन। ये दोनों खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे। रोहन बुलाने की कोशिश करता है, अकेले बुला रहा था, वो सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे वो लोग। उनको इसको वंश को तो विश्वास था भी नहीं कि सब चीजें होती है, वो क्योंकि डरता नहीं था, लेकिन मयंक को थोड़ा थोड़ा डर लगता था, वैसा वाला था। बुलाने की कोशिश करा, तभी अचानक से कैंडल बुझती है और ऐसा मतलब अचानक से मिरर टूट जाता है, अचानक से टूट जाता है, जिसकी वजह से ये लोग इतने जोर से डरते हैं, और जो इनका फ्लैश लाइट लिए थे ना फोन का, जो फोन जलाए हुए थे, वो लिए एकदम स्पीड में भागते हैं। एक्चुअली जो मिरर होता है ना, ये दूसरी दुनिया का दरवाजा माना जाता है। हाँ, अगर किसी भी तरह का भूतिया कुछ करते हुए, रिचुअल करते हुए मिरर फूट जाए ना, समझ लो वो शक्ति दूसरी दुनिया से आपकी दुनिया में एंटर कर गई है। ये अब इनको डर लगा था और ये लोग वहां से भागे थे, वहां से एकदम अपना फ्लैश लाइट ऑन किया और भागते 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 जो मयंक का बेडरूम था वहां पे आते हैं और दरवाजा बिल्कुल लॉक करते हैं, और लॉक करके उसके बेड पे बैठ जाते हैं। और अब ये लोग पसीना पसीना हो गए थे, कांपना इनका स्टार्ट हो गया था, मतलब डर लगा था इनको कि फूटा तो फूटा कैसे, और कैंडल कैसे बुझा। ये लोग इतने डरते हैं कि 15-20 मिनट तक वहीं पे बैठे रहते हैं, एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते हैं। बैठे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। तभी रोहन बोलता है, देख यार वो जो था बहुत वियर्ड तो था, लेकिन अपन को चलना पड़ेगा वापस स्टोर रूम में, और जो हमने लाइट ऑफ किए पूरे घर की उसको तो चालू करना पड़ेगा। कम से कम लाइट चालू कर देंगे तो डर लगना थोड़ा तो कम हो जाएगा। ऐसा रोहन बोलते हैं कि हाथ पकड़ते हैं और हिम्मत करके कैसे भी स्टोर रूम में जाते हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फ्लैश लाइट ऑन था इनके फोन का, और जाते हैं और जो स्विच ऑफ था उसको ऑन कर देते हैं और पूरे घर में लाइट जलने लगती है। उसके बाद ये लोग आते हैं अपने रूम में, थोड़ी टाइम बैठते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। ये लोग डिस्कशन भी करते हैं, क्या था यार वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी बोलता है मयंक, एक काम करते यार, अपन सो जाते हैं, सो जाएंगे, जो भी डर लग रहा है वो सब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। और ये टाइम हो रहा था 2 बजे का, जब उसने सोने के लिए बोला था। तो ये लोग तीनों एक ही बेड पे मयंक के बेडरूम में सोना स्टार्ट कर देते हैं। इनके सोए हुए लगभग 5 मिनट ही सिर्फ वो होंगे, तभी मयंक उठ के पता नहीं क्यों अपने बेड से जाने लगता है। तभी अचानक से रोहन की आंख खुलती है, पूछता है कहाँ जा रहा है भाई तू? तो बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। बोलता है चलो तेरे साथ, तेरे को डर तो नहीं लग रहा है? तो बोलता है नहीं मैं चला जाऊंगा, ऐसे नॉर्मली बोलता है और वॉशरूम के लिए निकल के जाता है। वॉशरूम गए हुए उसको 1-2 मिनट ही हुए होंगे, तभी वॉशरूम से बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। अभी जो वंश सो रहा था और जो रोहन सो रहा था, दोनों उठते हैं और भागते हुए वॉशरूम में जाते हैं। पूछते हैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? तो कुछ नहीं बोलता, एकदम चिल्ला रहा था, जोर जोर चिल्ला रहा था। उसको पकड़ के लाते हैं, बेड पे बैठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं और फिर पूछते हैं क्या हुआ भाई, ऐसा चिल्लाया क्यों था तू? तो बोलता है भाई मैंने वॉशरूम का जो मिरर है ना, उसमें किसी लड़की का चेहरा देखा और उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। ये लोग बोलते क्या बात कर रहा है भाई? बोलता है कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने क्या देखा, और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कितना ज्यादा खौफनाक उसका चेहरा था, मैं बता भी नहीं पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कितना खौफनाक था। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या। तो वो लोग बोलते भाई अपन को ना शायद ये घर से निकल जाना चाहिए, अपन बाहर जाके आस पड़ोस में किसी से बात करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए कि हमारे घर में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। अब थे तो तीनों बच्चे ही, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, इनको समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। ये तीनों उठते हैं और उनके घर की लाइट ऑन ही था, और उठ के ये लोग हॉल से निकलने जा ही रहे थे अभी, तभी इनके घर का लाइट अपने आप ऑफ हो जाता है। पूरे घर से लगता है बिजली चली गई, पूरे घर का लाइट ऑफ हो जाता है। ये लोग अपना फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और हॉल में पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं, जो हॉल में सोफा रखा हुआ था उस पे कोई लड़की बैठी हुई इनको दिखाई देती है। कोई लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये डर जाते हैं कि हमारे घर में लड़की कोई कैसे आ गई।
हम तो सिर्फ 3 लोग ही थे यहाँ पे, ये तीसरी लड़की, ये चौथी लड़की कहाँ से आई, कैसे आई, दरवाजा बंद है, पूरा लॉक है, आई तो आई कहाँ से, हमारे सोफा पे कैसे बैठी है। वो ऐसा फ्लैश से उसका फेस देखने की कोशिश करते हैं, उसका पूरा चेहरा जला हुआ है, जैसा कि मयंक ने बताया था बाथरूम के मिरर में देखा था, सेम टू सेम वैसा ही। जब उसका चेहरा देखता है ना रोहन, देख के वहीं पे गिर के धड़ाम से बेहोश हो जाता है, और उसके बाद उसको कुछ भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या गया, और सब कुछ कैसे नॉर्मल हुआ, मैं कैसे हॉस्पिटल पहुंचा। अगले दिन के 2-3 बजे उसकी आँख खुली तो हॉस्पिटल में था, और उसके मॉम डैड उसके सामने खड़े थे। वो रोने लगता है, पूछता है मम्मी पापा मैं यहाँ कैसे आया, और पूरी रात में जो घटना घटी थी वो सब कुछ बताता है, बोलता है कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। तो वो उसके मॉम डैड जो बताते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वो बताते हैं कि बेटा तुम हम लोगों को मयंक के घर में बेहोश पड़े हुए मिले, और हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करके, जो मयंक के मम्मी पापा वो लोग एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाए एम्बुलेंस को, और हम लोगों को भी कॉल करके बुलाए। और उसने पूछा कि मयंक और वंश कैसे हैं, उन लोगों की तबीयत तो ज़्यादा खराब नहीं हो गई, मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। उसकी मम्मी बताती कि जो मयंक की मम्मी थी वो अपना लॉक खोलती है घर का चाबी से, और जब अपने घर में एंटर करती है तो क्या पाती है कि एक जगह तू बेहोश पड़ा हुआ है, और एक दूसरे रूम में वो जो वंश था वो अपना काट चुका था, और वहीं पे वो ख़त्म हो चुका था। उसकी जो मयंक की मम्मी थी उनकी चीख निकल जाती है बहुत ज़ोर से डरती है कि ये क्या हो गया, ये वंश ने ऐसा क्यों किया। वो उनको समझ में नहीं आता है, वो सोचती है अपने बेटे को देख रही थी, मेरा बेटा कहाँ है, मैं देखती हूँ आखिर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इधर रोहन बेहोश पड़ा है, ये अपना काट चुका, आखिर मेरा बेटा कहाँ है। भागते हुए जब मयंक के रूम में जाती है तो क्या पाती है कि मयंक भी खुद को लटका चुका था। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वो जोर चिल्ला के रोने लगती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या रिएक्ट करूँ, क्या करूँ, क्या कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है। वो जो उसके डैड थे, और वो फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस को और इसके घर वालों को, और लेके जाते हैं इसको हॉस्पिटल में कि ये बेहोश है, कम से कम ये तो नॉर्मल हो, और उनको भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वो लोग तो बचे ही नहीं थे। तो फिर क्या मतलब है। उस दिन से आज तक जो रोहन है वो उस रात को अभी तक नहीं भूल पाया है कि एक रात में सब कुछ कैसे बर्बाद हो गया, एक मजाक की वजह से सब कुछ कैसे खत्म हो गया। वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे ना कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, वही इसलिए तो ये चीज वो करने के लिए आगे बढ़े थे। और ये जो घटना उनके साथ घट गई, हाँ, उसके बाद ऐसी घटना किसी के जहन से निकलना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। पूरी जिंदगी भर तक ये बातें, ये खट्टी खौफनाक यादें लोगों के जहन में बसी की बसी रह जाती है। मैं समझ सकता हूँ कि आज रोहन के ऊपर क्या बीत रही होगी जब भी वो याद करता होगा। हमेशा दिमाग में यही आता होगा कि काश उस समय मैंने कैंसिल कर दिया होता, मना किया होता कि नहीं करना है, रोक लगा दिया होता, कहीं हम लोग बाहर घूमने निकल गए होते। ये सारी चीज उनके साथ नहीं बीती। और उसको ये भी लगता होगा कि मेरी वजह से मेरे दोनों दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे। उसको ये भी तो लगता होगा ना, क्योंकि उसने ही बोला था चैलेंज करना है, एक मजाक करना है। उनको मजाक लग रहा था चैलेंज, मतलब हाँ। रिचुअल। अरे भाई भूतिया रिचुअल जो होता है ना, ये मजाक मस्ती ये सब करने की चीज नहीं होती है, समझो। इसलिए हमेशा बोलते हैं हम लोग कि हमारे वीडियोस में जो दी हुई जानकारी कहानियां हैं उन्हें आप वीडियोस तक ही सीमित रखें, अपने मनोरंजन तक ही सीमित रखें। अगर आप अपने जहन में इन्हें उतारेंगे, हमारी बातों को फॉलो करने के लिए जाएंगे, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कई बार किस तरह की मुसीबत आपके पाले पड़ सकती है। तो समझदार बने, सतर्क रहे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को एक अलग जानकारी वाला लगा होगा, साथ ही साथ मनोरंजन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा मैं क्या बोलूं, लेकिन हाँ कुछ नया सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।